नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म वन वीक स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों आज की क्लास रहेगी दोस्तों बीए फर्स्ट ईयर की हिंदी साहित्य को लेकर दोस्तों अति इंपॉर्टेंट सवालों पर डिस्कस करने वाले। चलिएगा दोस्तों, आप अंत तक बने रहिएगा। सीधे सीधे मेन मुद्दे पर आते हैं दोस्तों। एग्जाम बड़े नजदीक आ गए, आपको सीरीज को लेकर आप बहुत ही सीरियस हो गए। चलिए आप अंत तक बने रहिएगा दोस्तों। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करो दोस्तों, क्योंकि अगर सदस्य बढ़ेंगे यूट्यूब पर तो मैं भी ज़्यादा से ज़्यादा अब लाइव लेने का विचार है, बड़ी बड़ी क्लासें लेने का विचार है, महामैराथन, जिसमें पूरी सीरीज को कंप्लीट करा दिया जाएगा। आपके जैसे कि एग्जाम में फर्स्ट ईयर के एग्जाम में पहला पॉलिटिकल साइंस थे, तो पॉलिटिकल साइंस के 2 दिन पहले महामैराथन क्लास रखूंगा और उस महामैराथन क्लासों में पूरी 1 वीक सीरीज को पार्ट वाइज 2 भागों में बांट लिया जाएगा और 2 दिनों में डिस्कस पूरी 1 वीक सीरीज को अच्छे तरीके से लंबी क्लासों के साथ में आपके साथ में अध्ययन करेंगे दोस्तों। चलिए आप वैसे आप मुझे कमेंट के माध्यम से बताइए कि आप क्या तैयार हो इस सीरीज के लिए, महामैराथन सीरीज के लिए, तो मैं जरूर क्लास से रखूंगा। चलिए, कवि जायसी के द्वारा लिखा गया ये पद्यांश है। नागमती चितरऊ पंथ हेरा, पियू जो गए फिरी किनह न फेरा। नागरी नरी काहू बस बरा, तई बिमोही मोसा सितु हरा। सुहा काल होइले गया, सुहा काल होइले गया। पियू पियू नहीं लेत लेत बरु जीव। भयउ नारायण बावन करा राज करत बलि राजा। सारा करण बान लिन हेऊ करी संदू। भागरथ भरेऊ सल मिला इंदु। मानत भोग गोपीचंद भोगी, ले अपसवा जलधर जोगी। दोस्तों एक बार पुनः इसको पढ़ते हैं दोस्तों। मैंने तो प्रश्न क्या पूछा जा रहा है उसके बारे में आपको दिमाग में होना चाहिए। चलिए, नागमती चितरऊ पंथ हेरा, पियू जो गए फिरी कि नहीं न फेरा। नागरी नारी काहू बस परा, तेई बिमोही मोसी सितु हरा। सुहा काल होई लेगा पियू, पियू नहीं लेत लेत बरु जीव। भयउ नारायण बावन करा। दोस्तों इसको हम पढ़ लेते हैं, इसकी सब पहले तो सप्रसंग व्याख्या पढ़ लेते हैं और बाद में आपको समझा कर वापस इस पद्यांश के माध्यम से आपको व्याख्या कर ली जाएगी। यहाँ से पढ़कर व्याख्या कर ली जाएगी। पहले पद्यांश पढ़ेंगे और समझेंगे। चलिए आप अंत तक बने रहिए। चलिए क्या कह रहा है कि प्रस्तुत अवतरण जायसी द्वारा रचित पद्मावती के अंग से, आपकी यूनिट में पद्मावती के अंग जो दे रखा हुआ पद्मावत के नागावती वियोग खंड से लिया गया है। इस पद में जायसी प्रसिद्ध नागावती विरह का प्रारंभ कर रहे हैं। यहाँ जायसी ने नागावती के मन में नाना प्रकार की उठने वाली आकांक्षाओं का उल्लेख किया है। जायसी के मन में कवि जायसी ने क्या किया कि नागावती के मन में जो नाना यानी बहुत सारे प्रकार के जो अलग अलग प्रकार की आकांक्षाएं विचार है उसका उल्लेख किया है। क्योंकि राजा रत्नसेन जब से राजा रत्नसेन है वो चित्तौड़ गए, तब से उसके संबंध में कोई भी समाचार नागमती को प्राप्त नहीं हुआ है। इस कारण नागमती रात दिन चित्तौड़ को आने वाले रास्ते की ओर टकटक लगाए बैठी है। क्योंकि उसका पति जब गया है तब से अभी तक लौटकर नहीं आया है। इसी कारण वह सोचती है कि मेरा पति किसी नारी के प्रति फंसकर उसके वश में हो गया है। उस नारी ने मेरे पति को मुझसे छीन लिया है। हीरामन तोता मेरे लिए काल बनकर आया है। हीरामन तोता है वो मेरे लिए काल बनकर आया है, क्योंकि उसका प्रिय कौन था? वो तोता था। ठीक है, वो उसका काल बनकर आया है। अगला है, मेरे पति को यहाँ से ले गया। मेरा पति मुझसे दूर न जाते, भले ही मेरे प्राण चले जाते। जिस प्रकार भगवान विष्णु ने वामन का रूप धारण कर राजा बलि से सल लिया था, उसी प्रकार यह तोता मेरे पति को धोखा देकर छीन ले गया। जिस प्रकार इंद्र ब्राह्मण का वेश धारण कर राजा कर्ण के पास धोखा देकर उनसे उसका कवच दान में छीन लिया था, तो उसी प्रकार यह तोता मेरे पति को मांग ले गया। यह तोता है वो मेरे पति को मांग ले गया। भोग विलास में मग्न राजा गोपीचंद को जिस प्रकार योगी जालंधर आपने साथ लेकर चल दिया था, उसी प्रकार ये तोता मेरे पति को फंसा कर ले गया। दोस्तों इसको हम पढ़ते हैं इस पद्यांश के माध्यम से
समझते। यहाँ पर नागामती अपने जो पति के बारे में सोचती है कि वो तोता, हीरामन तोता मेरे पति को मेरे से दूर कर ले गया और मुझे मेरे उस कगार पर ले आ गई है जो मैं मरने को भी वहां पर तैयार हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर नागामती चितरु पंत हेरा पीयू जो गए फिरी किन्ह न फेरा। दोस्तों नागामती यहाँ पर अपने पति के चले जाने के बाद में नागामती का पति कौन था, यहाँ पर दे रखा है रत्नसेन। नागामती का पति रत्नसेन जब चित्तौड़ चले गए, रत्नसेन जब चित्तौड़ चले गए और चित्तौड़ जाने के बाद में रत्नसेन के द्वारा कोई भी उसको समाचार न भेजने के कारण नागामती के विचार में अनेक प्रकार के, नाना प्रकार के विचार आते और वो पीयू जो गए फिरी किन्ह न आवे फेरा, यानी कि न तो उसका कोई समाचार आता है वापिस, न ही वो पीयू यानी कि वो रत्नसेन वापिस आते हैं उस नागामती को मिलने। नागरी नारी काहू बस परा, नागरी नारी यानी कि किसी दूसरी नारी, नागरी नारी किसी दूसरी नारी के वश में फंस पड़ा, यानी कि उसमें फंस गए होंगे। उसके मन में विचार आ रहे, नागमती के मन में ऐसा विचार आता है कि जब रत्नसेन है वो चित्तौड़ जाने के बाद में वापस नहीं आते हैं, न ही पत्र भेजते वापस, तब नागमती के दिमाग में ये आता है कि हो सकता है कि चित्तौड़ गए हैं हमारे पति, तो चित्तौड़ में कोई ऐसी नारी है और उसके वश में फंस गए हो। पेरा बिरोही मोसो चितु हरा, तेई बिरोही मोसो चितु हरा। नागामती का तो कोई संदेश प्राप्त नहीं हुआ, इस कारण नागामती रात दिन चित्तौड़ की ओर से आने वाले रास्ते की ओर टक टक लगाए बैठी रहती, क्योंकि उसका पति जब से गया है तब से उसी तक लौट कर नहीं, अभी तक लौट कर नहीं है। दोस्तों नागामती का पति जब से गया है रत्नसेन तब तक वहां से लेकर आज दिन तक वापस नहीं आया, ये इसका अर्थ है। और सुआ काल हो ही ले गया पीयू, सुआ काल यानी कि जब से तब से अभी तक कोई लौट कर नहीं आया, इस कारण वह सोचती है कि मेरा पति किसी नारी के प्रेम में फंसकर उसके वश में हो गया है, उसी कारण उसी नारी ने मेरे पति को मुझसे छीन लिया है। वह हीरामन तोता मेरे लिए काल बनकर आया, वो हीरामन तोता है वो मेरे लिए काल बनकर आया है। पीयू लेत लेत बरु जीव, पीयू लेत बरु जीव, मतलब ये देखो पीयू लेत बरु जीव, यानी कि वह हीरामन तोता मेरे लिए काल बनकर, यानी जीव यानी हृदय यानी जीवन को लेने के लिए आए। जीव क्या ले आए, पीयू नहीं लेत बरु जीव, यानी कि पीयू को ले गया, इसलिए हीरामन तोता मेरे लिए काल बनकर आया है। भयउ नारायण बावन करा, भयउ नारायण बावन करा, जिस प्रकार यहाँ पर भगवान नारायण विष्णु का उदाहरण दिया है, किस प्रकार है भगवान नारायण के बारे में यहाँ पर उदाहरण दिया कि जिस प्रकार भगवान विष्णु ने वामन का रूप धारण कर राजा बलि को सल दिया था, जिस प्रकार भगवान विष्णु ने वामन का रूप धारण करके बलि को सल दिया था। देखो लिखा हुआ भयउ नारायण बावन करा, राज करत बलि राजा सारा, राज करत बलि राजा सारा, यानी कि वामन का, भगवान विष्णु ने वामन का अवतार धारण कर राजा बलि के साथ में जो सल किया था है, तो वही इसका अर्थ है। करण बाण लिनहे करी चंदू, करण बाण लिनहे करी चंदू, भारत भेव सल मिला इंदु, इसका अर्थ है उसी प्रकार यह तोता मेरे लिए धोखा लेकर छीन ले गया, ठीक है। जिस प्रकार इंद्र ने ब्रह्मा का वेश धारण कर राजा कर्ण के पास जो धोखा देकर उसका कवच दान में लिया था, उसी प्रकार यह तोता मेरे लिए मेरे पति को ले गया है, यह इसका अर्थ है। कर्ण बाण लिनहु करी छिंदू, यानी कि कर्ण के पास में जो कर्ण के पास से जो ले लिया था, क्या उसका कवच किसने लिया था, इंद्रदेव ने कर्ण के पास में जो कवच था वो छल के माध्यम से ले लिया था, ठीक है, ब्रह्मा का रूप धारण करके। भारत भरेऊ छलिया इंदु, भारत भरेऊ छलिया इंदु, इंदु यानी
इंद्रदेव छल या इंदु यानी छल मिला इंदु, छल के सल से मिला जुला इंदु, यानी कि इंद्रदेव ने ब्रह्मा का रूप धारण करके भारत भरे छल मिला, यानी कि ब्रह्मा का रूप धारण करके कर्ण के पास से इन कवच कुंडल ले लिया था। फिर मानद भोग गोपीचंद भोगी, मानद भोग गोपीचंद भोगी ले अप्सरा जल धर जोगी, इसका क्या हुआ अर्थ, चलिए देखते हैं। कर्ण का हो गया, जिस प्रकार उसी प्रकार वो चल हो गया है। और भोग विलास में मग्न, भोग विलास में मग्न राजा गोपीचंद को जिस प्रकार योगी जलांधर अपने साथ लेकर चल दिया था, जिस प्रकार राजा गोपीचंद को जिस प्रकार योगी जलांधर है वो अपने साथ में लेकर गया था, चल दिया था, उसी प्रकार यह तोता मेरे पति को मुझसे फुसलाकर ले गया है। तो ये इसका अर्थ था दोस्तों, फुसलाकर मुझसे ले गया है। देखो, मानत भोगी गोपीचंद राजा जिस प्रकार गोपीचंद को जलांधर योगी के द्वारा सल करके ले गए थे, उसी प्रकार मेरे पति को भी वो तोता है वो फुसलाकर ले गया। तो इस प्रकार इसका अनुवाद था दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट और एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट था दोस्तों, क्योंकि 2018 का एग्जाम में पूछा जा चुका है दोस्तों, इंपॉर्टेंट बनता है एग्जाम के लिए, जायसी का था ये प्रसंग दोस्तों। चलिए अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए अनुमति दीजिए, बाय बाय।